हाउ डू वाई डू कंपनीज इशू स्टॉक। जैसे कि मैंने आपको बताया कंपनी को जरूरत पड़ती है लोन की, पैसों की। तो कंपनी क्या करती है, एट द सम पॉइंट एवरी कंपनी नीड्स टू रेज मनी। हर कंपनी को पैसे की जरूरत है। अगर आपको अपना खुद का भी बिजनेस बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं आपको फंड की जरूरत पड़ती है। अब बड़े बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इतनी ग्रो कैसे कर पाई है, बिकॉज ऑफ पब्लिक, बिकॉज ऑफ स्टॉक मार्केट। तो companies can either borrow it from the somebody or raise it by selling a part of company। जैसे कि मैंने बताया कंपनी अपना कुछ पोर्शन पब्लिकली सेल करते हैं, अलाउ करते हैं कि आप इसको खरीदो और पैसे को इन्वेस्ट करो। ठीक है। तो जो जैसे कंपनी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका प्रॉफिट भी बढ़ते जाएगा। तो ये बेसिक है स्टॉक के बारे में। वॉट डज द शेयर होल्डर्स गेट आउट ऑफ द डील। अब शेयर होल्डर्स कौन है? शेयर होल्डर्स है हम, जो पब्लिक है, जो शेयर स्टॉक्स को बाय करके रखते हैं उनको बोलते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है। वी आर द शेयर होल्डर जो स्टॉक मार्केट में अलग अलग ब्रोकर के थ्रू किसी स्टॉक को बाय करते हैं। तो शेयर होल्डर्स को इसमें से रिटर्न्स कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, उसकी क्या वजह है, यहाँ पे मैंने प्रॉपरली स्मॉल एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि द शेयर होल्डर गेट्स द होप्स दैट द शेयर्स विल बी वर्थ मोर इन फ्यूचर। हर कोई अगर आज पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको लगता है कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है। आप कोई भी चीज देख लो, पिछले 5 सालों में, 10 सालों में, जो आज हम घर घर में यूज करते हैं, चाहे हमारा मोबाइल हो, चाहे हमारे घर की खाने पीने की चीजें हो, वो हर 5 साल में, 10 साल में उसका रेट बढ़ते जा रहा है। घर में खाने का तेल, क्रूड ऑयल, वो हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? बिकॉज ऑफ डिमांड। जितनी डिमांड बढ़ेगी मार्केट में उतना रेट बढ़ेगा। सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। जितना मार्केट में डिमांड बढ़ेगी जिस चीज की, उसकी उतनी वैल्यू बढ़ेगी। राइट। अभी आप मार्केट में देखो तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस कंपनी के स्टॉक्स आप देखो, ईवी कंपनीज के स्टॉक, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले स्टॉक्स है, उसकी वैल्यू आप देखो पिछले 5 सालों में क्या थी और आज के टाइम में क्या है। मतलब 5 साल पहले अगर 10 रुपए का स्टॉक होगा तो आज वो 1000 रुपए पे ट्रेड कर रहा होगा। मतलब 5 साल के आपके 10,000 रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किए होते तो आज वो 5 साल बाद 1 लाख रुपए हो गए थे सीधे सीधे, बिना कुछ किए। बिकॉज डिमांड अभी बढ़ रही है, ईवी स्टॉक्स की डिमांड बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड बढ़ रही है। आने वाले इसमें बहुत सारी चीजें ऑनलाइन होने वाली है, तो हमें ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना है कि जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है। तो शेयर होल्डर को यही एक होता है कि आने वाले फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ेगी। दैट्स व्हाई शेयर होल्डर उस कंपनी के स्टॉक्स को बाय करता है। और हर किसी का एनालिसिस अलग अलग होता है, हर कोई अलग अलग चीजें देख के एनालिसिस करता है कि स्टॉक में एंटर, मतलब स्टॉक क्यों खरीदना चाहिए। ठीक है। और एक चीज इसमें बताना चाहूंगा कि if the company does well, the stock will probably increase the value. If the company does not well, the shareholder may lose the money she or he invested। ऐसा नहीं कि कंपनी ग्रो की तो आपका पैसा बढ़ेगा, ये तो बढ़ेगा ही डेफिनेटली। अगर कंपनी ने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया, कंपनी डाउन जाती गई, तो आपके पैसे की वैल्यू भी वैसे वैसे लूज होती जाएंगी, आपका पैसा भी धीरे धीरे लॉस होते जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। ऐसा नहीं कि आप अगर स्टॉक मार्केट से जुड़ रहे हो तो सिर्फ आपको लाइफ टाइम प्रॉफिट ही होगा, नहीं, आपको प्रॉफिट भी होगा, आपको लॉस भी होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि लॉस हो रहा है तो आपका कितना होना चाहिए और प्रॉफिट आपका हो रहा है तो आपको कितना होना चाहिए। ये रिस्क मैनेजमेंट में हम प्रॉपरली सीखेंगे। ठीक है। दो ही ऑप्शन है, अगर आप लॉस खा रहे हो तो आपको सीखने को मिलेगा कि आपने लॉस क्यों किया, क्या रीजन की वजह से आपने लॉस किया। और अगर आप प्रॉफिट में जा रहे हो तो आपने जो सेटअप या पर्टिकुलर एनालिसिस करके ट्रेड लिया था, किसी स्टॉक को खरीदा था आपने, तो आपको एनालिसिस में आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगली बार मैं इस सेटअप पे ट्रेड कर सकता हूँ। सिंपल है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। तो ये दिस इज द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर। उसके बाद स्टॉक काम कैसे करता है, ये भी तो हमको जानना चाहिए। स्टॉक काम कैसे करता है, अगर हम किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, कैसे वो ऊपर जाता है, कैसे वो नीचे जाता है, तो ये हम देखते हैं। जब कभी स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी लिस्टेड होती है, वो सबसे पहले अपना आईपीओ लाती है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। ठीक है। प्राइमरी मार्केट के थ्रू कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है। जैसे रिसेंटली
पेटीएम कंपनी आई, LIC कंपनी आई, अभी अर्बन हेड्स करके कंपनी आने वाले, IPOs आने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे IPOs हर मंथ में अलग अलग कंपनीज के आते रहते हैं। तो IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये वर्ड आप हमेशा याद रखना। IPO वाले होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कभी भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है तो सबसे पहले आता है उसका IPO। ठीक है, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कंपनीज सेल स्टॉक टू गेन एडिशनल फंड टू ग्रो देयर बिजनेस, लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट और पे ऑफ डेबिट। जैसे बताया मैंने, कंपनी को अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना है, तो वो अपने शेयर्स को पब्लिकली अवेलेबल कराते हैं ताकि वो फंड को कलेक्ट कर सके। ठीक है, तो IPO खरीद के भी आप अर्निंग कर सकते हैं। जब कभी भी कोई कंपनी आती है तो सबसे पहले अपना IPO लाते हैं, तो IPO पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हम लाइव मार्केट में देखेंगे। ठीक है, जैसे IPO हो जाता है तो उसके बाद स्टॉक होल्डर्स कैन रीसेल देयर शेयर्स ऑन द स्टॉक मार्केट वेयर द प्राइस आर ड्रिवन बाय सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, जैसे IPO आता है, जैसे कि IPO 14 से 20 दिनों का IPO आता है। इस 20 दिनों में आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं इस IPO में। तो जैसे वो पहले दिन मार्केट में उतरता है वो कंपनी का स्टॉक, तो उस दिन आप उस कंपनी के स्टॉक को सेल कर सकते हो या और खरीद सकते हो। जैसे उसकी प्राइस अप डाउन जाते रहेगी उसके हिसाब से, सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टॉक मार्केट का। ठीक है, जितना सप्लाई बढ़ेगा लोग खरीदते जाएंगे। सप्लाई मतलब अभी स्टॉक बहुत सारे कंपनीज के पड़े हैं। मतलब किसी, अगर हम एग्जांपल देखें, रिलायंस कंपनी का अगर स्टॉक अभी सप्लाई मोड पे अभी बहुत सारे स्टॉक है जो कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। रिलायंस कंपनी, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, टॉप लेवल की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री करके। स्टॉक मार्केट में सबसे टॉप लेवल की कंपनी है रिलायंस। तो अभी सप्लाई कब क्रिएट होता है मार्केट में? जब कंपनीज का स्टॉक प्राइस डाउन जाती है। मतलब कोई भी कंपनी का कोई भी स्टॉक अगर डाउन जाता है तो तब सप्लाई क्रिएट होती है। मतलब एक लेवल ऐसी आती है जहां से लोग खरीदना शुरू करते हैं। तो खरीदना शुरू करेंगे तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिक ऊपर जाती जाएगी। जैसे स्टॉक आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा तो लोग और उसको खरीदते, तो आपको प्राइस में फ्लक्चुएशंस दिखेगा कि मार्केट रोज ऊपर जा रहा है बिकॉज ऑफ डिमांड। जब डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिक प्राइस ग्रो करता है, और जब सप्लाई आता है तो मार्केट का प्राइस डाउन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, सप्लाई और डिमांड, यही दो चीजें काम करती है स्टॉक मार्केट में, सप्लाई और डिमांड।